हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए। अब आज से चॉइस फिलिंग का टाइम आ गया है, तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग की सीक्वेंस में करनी है, कौन सा कॉलेज पहले डालना है वो उससे रिलेटेड हमने वीडियो चैनल पर डाल के अपलोड कर दिए हैं। तो आप वो वीडियोस को देख के एक आइडिया ले लीजिए कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट पे रखना है और किस तरह से सीट अलॉट होती है। यदि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपने कुछ मिस्टेक कर दी चॉइस फिलिंग में, तो आपको ख़राब कॉलेज ही मिल सकता है। तो ये कैसे होता है, ये सब हमने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए पहले, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिए। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है एमपीडीएमए की साइट पे, तो इसका एक यूज़र मैनुअल एमपीडीएमए ने अपने साइट पर डाल के रखा है। तो उसमें क्या मेन चीज़ दी हुई है उसको हम आपको बताने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका mp.online.gov.in वेबसाइट पे हुआ है। तो उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आप इस पर अपना लॉगिन करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो आईडी पासवर्ड बना है, उससे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस होगा। इसमें आपकी पहले प्रोफाइल बन गई है, आपने बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के पहले, फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन निशान शो हो रहा है। अब जब लिंक अब एक्टिवेट हो गई है चॉइस फिलिंग की, तो आपको ऐसा ऑप्शन शो मिलेगा जहाँ पे ऐसे चॉइस फिलिंग लिखा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने से आपके पास ऐसा आएगा नोटिस जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होगी। और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप या तो लैपटॉप से ट्राई करिए या फिर आप किसी साइबर कैफ़े के पास वाले के पास चले जाइए, वहाँ से आप अपनी चॉइस फिलिंग कराएं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। आगे आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में क्लिक करते ही आपके पास अब दो ऑप्शन आएंगे कॉलेज ऑप्शंस की। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या फिर दोनों कॉलेज की, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बोथ। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ गवर्नमेंट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आएगी। यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास दोनों कॉलेज की लिस्ट आएगी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। आप दोनों में से किसी भी एक में क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते से ही आपके पास सारे कॉलेज जो भी है MBBS BDS के गवर्नमेंट प्राइवेट सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो आप उस लिस्ट में जो भी आपको कॉलेज पहले, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो प्रेफरेंस है कि हमें किस कॉलेज को सबसे पहले रखना है वो आप अपने पास बना के रख लीजिए, ताकि आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। आपके पास पहले से एक ऑर्डर बना होगा तो आप उसी सीक्वेंस में वहाँ पे कॉलेज फिल कर देंगे, जिससे आपकी प्रोसेस आसान हो जाएगी और आप जल्दी से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस कॉलेज को पहले रखना है। तो उसका वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से देख के प्रॉपर अच्छे से नॉलेज लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए कि हमें कौन सा कॉलेज पहले रखना है। उसका फिर आप सीक्वेंस अपने पास नोट डाउन करके रखिए और फिर जब आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वहाँ पे आप वो अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलेज, यहाँ पे आप कॉलेज जिस सिटी में वो डालेंगे, कोर्स डालेंगे और कॉलेज का टाइप डालेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं GMC भोपाल, सागर, छिंदवाड़ा, ठीक है, इंदौर का प्राइवेट कॉलेज इंडेक्स, ऐसे ही सारे कॉलेज और BDS के भी कॉलेज आ जाएंगे। तो आपको MBBS की चॉइस फिलिंग करनी है तो MBBS के कॉलेज डालेंगे। यदि BDS भी साथ में करना है, मतलब उसकी भी चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप BDS की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये सब कॉलेज आप सीक्वेंस में जमाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे आप ऐसा राइट पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप मूव अप और मूव डाउन से आप उसकी प्रेफरेंस आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये मोबाइल से करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लैपटॉप या फिर साइबर कैफ़े वाले के पास से ही करवाएं, ताकि ये जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे ना हो। और यदि आप पहले में चाहते हैं तो जो पहला आप चाहते हैं वो पहले नंबर पर हो, सेकंड पे सेकंड हो, थर्ड पे थर्ड हो। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से पहले अपने पास लिख लेना है और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर भरना है। उसके बाद फिर आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे कि हाँ मैंने जो चॉइस फिलिंग की है वो सही की है कि नहीं। उसके बाद जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी कि आपने पहले नंबर पे क्या भरा, दूसरे पे क्या भरा, तीसरे पे क्या भरा, ऐसा पूरा लिस्ट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपने ये सीक्वेंस आप यही चाहते थे और यही हमने प्रॉपर फिल किया है कि नहीं किया है। यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंज कॉलेज प्रेफरेंस में क्लिक करके फिर से चेंज कर देंगे तो आप फिर से इसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप अप और डाउन करके अपने कॉलेज को आगे पीछे कर सकते हैं। और यदि आपका भी फाइनल हो गया है कि हाँ यही कॉलेज और इसी सीक्वेंस से मुझे कॉलेज फिल करना है, तो आप फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। और इस स्टेप पे क्लिक करते ही अब आपके पास OTP आएगा, आपने जो ईमेल या फिर मोबाइल नंबर दिया था उस पर। जैसे ही आप OTP और ईमेल डालेंगे तो आपका जो चॉइस जो फिलिंग की है वो अब लॉक हो जाएगी। ठीक है, एक बात आपको बता दूं कि आपको जो है चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने चॉइस लॉक को नहीं किया तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने चॉइस फिलिंग कर दिया और वो हो गया। चॉइस फिलिंग के बाद उसकी चॉइस लॉकिंग बहुत ज़रूरी है सीट के अलॉटमेंट के लिए। ये साफ साफ वार्निंग साइन के रूप में दिया हुआ है इस यूज़र मैनुअल में। तो आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है, अच्छे से ऑर्डर देखना है कि मैंने सही ऑर्डर भरा है या नहीं। उसके बाद आपको उस चॉइस फिलिंग की चॉइस लॉकिंग भी करनी है। ठीक है, यदि आप संतुष्ट है अपनी भरी हुई लिस्ट से तो फिर आप उसको चॉइस लॉक कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आपने चॉइस लॉक कर दिया
तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स शो होगी और आपके जो भी आपने कॉलेज भरे वो ऐसे सीरियल वाइज शो होंगे। आपका रोल नंबर और जो कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो उसका नाम शो होगा और ये कौन सा कोर्स है ऐसा शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू लॉग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो आपका ये सक्सेस हो जाएगा और ये फर्स्ट राउंड का ये प्रॉपर आ जाएगा ऐसा PDF। इसको फिर आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे जिसमें आपका ये QR कोड रहेगा और सारे कॉलेज के नाम रहेंगे जो भी आपने प्रेफरेंस में डाले हैं। ये डालते से ही आपका अब जो चॉइस लॉकिंग वाला और फिलिंग वाला जो ऑप्शन था वो अब ग्रीन हो जाएगा। तो जितने भी आप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे वो ग्रे कलर से ग्रीन होता जाता है। तो इस बात का संकेत होता है कि आपने स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मुझे एडिट करना है तो आप एडिट चॉइस फिलिंग में क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको पास एडिट का भी ऑप्शन होता है। अब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं फिर आपका कुछ दिन में लगभग 4 से 5 दिन में अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। तो जैसे ही अलॉटमेंट आपका जो रिजल्ट आएगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला तो यहाँ पे ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जब अलॉटमेंट के बाद आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। सारे फिर ये स्टेप ग्रीन होते जाएंगे। जैसे आप फीस डिपॉजिट करेंगे कॉलेज में तो ये ग्रीन हो जाएगा। आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा और आप जब अपग्रेड कराना चाहेंगे तो उस टाइम ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये ग्रीन इसी बात के साइन है कि आपने स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो यही सारी स्टेप थी जिसमें आपको बहुत अच्छे से करना है चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग तो आप कर लेंगे लेकिन आपको किस ऑर्डर में करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आप वीडियो देखिए, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी समझ सके कि हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और किस तरह से हमें MP ऑनलाइन की वेबसाइट में शो होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।